साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो कि है सौंदर्य। जैसे कि आप जानते हैं सौंदर्य दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक सौंदर्य, कृत्रिम सौंदर्य। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्राकृतिक उपाय करने का समय किसी के पास नहीं है। सब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे कि शीघ्र ही हमारी त्वचा, शरीर सब व्यथित हो जाते हैं और उन चीज़ों से परेशान होकर हमारा शरीर जवाब देने लगता है, जिससे कि वो झुर्रियों में, दाग धब्बों में, पिगमेंटेशन आदि के रूप में उभरता है। तो आज हम आपको बताएंगे सौंदर्य के लिए और ख़ासकर चेहरे के सौंदर्य के लिए कुछ चीज़ें जिनसे आप इंस्टेंट बेनिफिट और कुछ लंबे समय तक वाले भी किए जाने वाले अभ्यास जिनसे आप प्राकृतिक सौंदर्य पा सकते हैं। हम प्रारंभ करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार एक बल, ओज, तेज, ऊर्जा सब चीज़ें प्रदान करने वाला सर्वांगीण व्यायाम है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे नमस्कार आसन से। दोनों हथेलियों को इस प्रकार जोड़ के नमस्कार आसन करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊर्ध्व हस्तासन। फिर धीरे धीरे सामने झुकते हुए करेंगे पाद हस्तासन। कोशिश करें कि आपका नाक घुटनों से लग जाए। धीरे धीरे लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए हम करेंगे अश्व संचालन आसन। फिर दूसरे पैर को भी पीछे ले जाके करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन से आगे की स्थिति में हम आएंगे साष्टांग आसन। इसमें आपके पैर के पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ज़मीन पर लगी रहेगी, बाकी पूरा शरीर आपका हवा में उठा रहेगा। धीरे धीरे पूरे शरीर को नीचे टिका कर आएं भुजंगासन में। भुजंगासन से वापस करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन से आएंगे हम अश्व संचालन आसन में। अश्व संचालन आसन के बाद फिर से पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के बाद फिर से ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन के बाद नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार हमारे सौंदर्य के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके शरीर में जितने भी विषाक्त तत्व रहते हैं वो सारे पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आप जितना अधिक पसीना बहाएंगे, जितना अधिक व्यायाम करेंगे, आपके शरीर के विषाक्त तत्व उतने ही बाहर निकलेंगे। तो हम इसका तीव्र गति से अभ्यास करेंगे ताकि शरीर का पसीना बाहर निकले और साथ साथ में विषाक्त तत्व, जिससे कि आप पा सकें प्राकृतिक सौंदर्य। तो इस प्रकार हमने किया तीव्र गति से सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप इसे जितने अधिक तीव्र गति से करेंगे आप उतना ही पसीना शरीर से बाहर निकालेंगे। जितना पसीना बाहर निकालेंगे उतना ही आपके शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकलेंगे, उतना ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और जितना हम पसीना बहाएंगे उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। अब जितना पसीना बाहर निकालेंगे शरीर को उतने पानी की आवश्यकता है, इसलिए दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ना अधिक ना कम। गर्मियों में दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पिए और सर्दियों में कम से कम 8 गिलास। तो आइए अब हम करते हैं आगे के कुछ अभ्यास जिन्हें हम बैठ के करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके चेहरे के सौंदर्य का सीधा संबंध है आपके पेट से। यदि आपके उदर में किसी भी प्रकार की समस्या है, इंडाइजेशन है, कब्ज है, गैस है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आपके चेहरे पे निकल के आता है। यदि शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी आपके चेहरे पे इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोग उपवास रखते हैं। उपवास में भी यदि समझदारी से उपवास रखा जाए तो ही वो फ़ायदा करता है, अन्यथा वात और कफ जैसे विकारों को तो उपवास दूर करता है, पर यदि अल्लड़पने से उपवास रखा जाए तो वो पित्त जैसे रोगों को बढ़ा भी देता है। इसलिए उपवास में भी ध्यान रखें कि आप सौंफ का पानी या फिर गेहूँ ज्वारा का पानी या फिर भस्म का पानी बीच बीच में पीते रहें। ऐसे फल खाएं जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करें। अपने शरीर में पित्त बढ़ने से रोकें। वात, पित्त, कफ इन तीन त्रिदोषों का संतुलित होना बेहद ज़रूरी है।
चेहरे के सौंदर्य के लिए तीनों ही त्रिदोष, इन्हें तीनों को दोषों के नाम से जाना जाता है। यदि ये तीनों दोष संतुलित मात्रा में हों तो आपके चेहरे का सौंदर्य बना रहता है, अन्यथा आपके कुछ भी अव्यवस्थित होने से ये भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो पेट को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम करेंगे कुछ आसनों का अभ्यास, जिससे कि हमारे चेहरे का सौंदर्य भी बरकरार रहे। आइए जानते हैं कुछ यौगिक अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार दंडासन में खोल दें, धीरे धीरे पीछे मोड़ते हुए वज्रासन में चले जाएं। वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार बंद करें, अंगूठा अंदर, आपके अंगूठे का ये वाला हिस्सा यहाँ तक बाहर रहेगा। दोनों हथेलियों को नाभि के आसपास लगाएं, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़कर नीचे झुक जाएं। इस अभ्यास को 1-2 मिनट से बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक करें। यह आपके चेहरे को, सौंदर्य को तो अच्छा रखता ही रखता है, साथ ही पेट के विकारों को भी ठीक कर देता है। आपका पेट जितना स्वस्थ होगा, आपका चेहरा उतना ही चमकदार रहेगा। आइए अब जानते हैं हम दूसरा अभ्यास, जो कि पेट को ही स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। हम करेंगे पद्मासन में बैठकर योग मुद्रासन का अभ्यास। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन से दाहिने पैर को उठाकर बाईं जंघा पर रख दें, बाएं पैर को उठाकर दाहिनी जंघा पर रख देंगे। इस प्रकार नाभि के दोनों ओर हमारी पैरों की एड़ियाँ आ जाती हैं। ये हुआ पद्मासन। पद्मासन में ही योग मुद्रासन का अभ्यास किया जाता है। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचते हुए सामने झुक जाएं। इस आसन का अभ्यास भी 1-2 मिनट से बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक ले जा सकते हैं।